शिवानी मैं जा रहा हूँ। रुक बेटा रुक। कहाँ जा रहे बुड्ढे? बहू, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं बताऊंगा, बस मुझे एक बार उससे मिल लेने दे। कोई चालाकी मत करियो, यहाँ से खड़े होकर ना सब कुछ देख रही हूँ मैं। जा। बेटा, तेरे जाने के बाद बहू और उसका भाई मुझे बहुत मारते पीटते। बेटा तू जाना मत, बाहर खड़े होकर सब कुछ सुनना। अरे जीजा जी, जा रहे हैं क्या आप? चलिए आराम से जाना। हाँ बेटा, ध्यान से जाना। और पापा जी, आपके पैरों में दर्द हो रहा था ना, चलिए आपके पैर दबा देता हूँ। ठीक है शिवानी। ओए बुड्ढे, अब तेरा बेटा तो आएगा अगले महीने। अब चल, तेरी बीवी के गहने बेच कर आते हैं। देखो, तुम दोनों कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाने वाला। अबे ओए बुड्ढे, इतनी जल्दी तेरे तेवर कैसे बदल गए? हाँ, क्यों रे बुड्ढे, भूल गया क्या कि पिछले हफ्ते हमारी क्या बात हुई थी? सुनो ससुर जी, मैं रोज रोज के ड्रामों से ना परेशान हो चुकी हूँ। मुझे अपनी लाइफ शांति से जीनी है। क्या हुआ बहू, तू ऐसे क्यों बात कर रही है? अबे चुप कर बुड्ढे, देख मेरी बात ना शांति से सुन। तेरी बीवी तो भगवान को प्यारी हो गई है। अब उसके जितने भी गहने बचे हैं ना, चुपचाप उन्हें जाकर बेच और उसी से अपनी दवाई और खर्चे चला, समझा? देख, वो गहने तेरी सास की आखिरी निशानी है मेरे पास। तेरे कहने से मैं उसे बेचने वाला नहीं हूँ। आने दे मेरे बेटे को, उसे सब बताऊंगा तेरे बारे में। अच्छा बुड्ढे, तू ना शायद भूल रहा है कि जो मेरा बड़ा भाई है ना वो पुलिस में है। अगर मैंने उसे बोला ना कि तू और तेरा बेटा मुझे मेंटली टॉर्चर करते हो, तो तुम दोनों को उठा के जेल में डाल देगा, समझा? और मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ अपना और अपने छोटे भाई का सिर दीवार में मारना है और अपने बड़े भाई को बुलाकर ये बोलना है कि तुम दोनों ने मेरे साथ दहेज के लिए मारपीट की है और मेरे छोटे भाई ने मुझे बचाने की कोशिश की तो तुम दोनों ने उसको भी मारा। तो बस फिर अब एक भाई तो अपनी बहन के लिए जान भी दे सकता है ना। तो अब सोच लो ससुर जी आप कि आपका और आपके बेटे का क्या हाल होगा। नहीं नहीं बहू, तू ऐसा कदम मत उठाना। तू जो बोलेगी, जैसा बोलेगी, मैं वैसे ही करूंगा। सुन बुड्ढे, ध्यान से, जितनी जल्दी हो सके ना अपनी बीवी के गहने बेच और हमें पैसे ला कर दे। ठीक है बहू, लेकिन अभी नहीं। जब मेरा बेटा काम के सिलसिले में बाहर जाएगा ना अगले हफ्ते, तब बेच दूंगा। अगर अभी बेचूंगा तो उसे शक हो जाएगा। तो बुड्ढे, तेरे लिए ना ये आखिरी वार्निंग है। अगर अपनी और अपनी बेटी की सलामती चाहता है ना तो चुपचाप हमारे साथ चल और गहने बेच कर आ। मैं किसी से नहीं डरने वाला। तुम दोनों जो कर सकते हो कर लो। बहुत हो गया बुड्ढे तेरा। अभी अपने भाई को बुलाती हूँ और तुझे झूठे केस में फंसाती फोन हूँ। करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। अच्छा वो भैया आप आ गए। आपको पता है मेरा पति और मेरा ससुर ना मेरे साथ दहेज के लिए मार। चुप! जिया जी, अंदर आइए। शिवानी, तुम और तुम्हारा भाई जो भी मेरे पापा के साथ कर रहे हैं ना, वो सब कुछ मैं और तुम्हारे भैया बाहर खड़े होकर सुन चुके हैं। और तुम दोनों यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारा भाई यहाँ कैसे आया। मैं बताता हूँ। हेलो साले साहब, आप जल्दी से घर आ जाइए। वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। इमरजेंसी, आप जल्दी आइए। जीजा जी, प्लीज़ मेरी बहन को माफ़ कर दीजिए। इन सब में मेरी बहन की कोई भी गलती नहीं है। मैंने ही उसे भड़काया था। उसने मेरे भड़कावे में आकर ये सब कर दिया। हाँ बहन, मुझे ना एक हफ्ते की छुट्टी मिली थी तो सोचा तो उससे मिलने आ जाऊँ। अच्छा करा भाई। क्या हो गया बहन, बहुत उदास लग रही है? क्या बताऊं भाई, अगर हम लोग चाहे ना तो आराम से सुकून से अपनी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन ये जो मेरे ससुर है ना, इसकी वजह से कुछ नहीं कर पा रहे। अरे मेरी सास मर चुकी है, इतने गहने पड़े हैं, उसके बेच दो, उसे बेचकर अपनी फरमाइशें पूरी करो। लेकिन मेरा ससुर है कि बेचने को तैयार ही नहीं है, छाती पर लेकर जाएगा अपनी। और आयुष है कि वो भी नहीं सुनते। क्यों बहन, तुझे अपने खर्चों के पैसे नहीं मिलते? एक पैसा नहीं मिलता, सिर्फ घर खर्च मिलता है। और जो भी थोड़े बचते हैं ना, वो घूम फिर के ना पापा जी की दवाइयों में ही चले जाते हैं। अरे दवाइयों का पैसा गहना बेचकर ही निकाल लो।
अरे क्या बहन तू भी ना, अरे हमारा भाई पुलिस में है, थोड़ा तो फायदा उठाओ उसकी पोस्ट का। कैसा फायदा भाई, मैं कुछ समझी नहीं। देख मैं बताता हूँ। बस बहन, उसके बाद वो बुढ़ा अपने आप लाइन पर आ जाएगा। जो तो शर्म आती है तुम दोनों को अपना भाई बहन बोलते हुए। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि इस गलत काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो तो अच्छा है कि जीजा जी ने मुझे तुम्हारी असलियत दिखा दी, वरना मैं तो इन्हें ही गलत समझता। अरे शर्म करो तुम दोनों, तुम्हारा भाई इतनी मेहनत करके इस पोस्ट पे पहुंचा है और तुम दोनों क्या कर रहे हो? उनकी पोस्ट का गलत फायदा उठा रहे हो। जीजा जी, इन दोनों की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मेरी बहन से रिश्ता मत ख़त्म करना, वरना मेरे समाज में बहुत बदनामी होगी। मैं मानता हूँ कि इन्होंने आपके पापा के साथ मारपीट करी है, ये बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है, पर प्लीज़ आखिरी बार माफ़ कर दीजिए। आप टेंशन मत लो साले साहब, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, आप बेफिक्र रहो। और बहन तू, आज तेरी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, पर मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ तेरे से कि तू आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेगी, वरना मैं अगली बार तुझे खुद यहाँ से लेके जाऊँगा। छोटे, चल घर।